सो हेलो गाइस। लास्ट टाइम मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था, ट्रिकल डाउन, ट्रिकल अप और ट्रिकल अक्रॉस थ्योरी के बारे में, कि फैशन की ये तीन थ्योरीज जो कि बहुत ही फेमस है वो है क्या। तो जिसने नहीं देखा है वो तो मेरी लास्ट वीडियो देख लो पहले, ठीक है। और आज हम उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस इंडस्ट्री में तो मैंने खुद ने पिछले 5 सालों से काम किया है, जो कि है एक्सपोर्ट इंडस्ट्री। कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में एक्चुअली में कैसे काम होता है, बायर कौन होता है, डिजाइनर कौन होता है, मर्चेंडाइजर कौन होता है, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, होता क्या है ये। सबसे पहली चीज आती है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरनेशनल ट्रेड। क्लास 11th और 12th में भी है ये टॉपिक की एक्सपोर्ट, बाइंग हाउस, मर्चेंडाइजर, टेक्सटाइल डिजाइनर, पैकेजिंग डिपार्टमेंट, XYZ कौन कौन है ये, ठीक है। पहली चीज, फैशन और एक्सपोर्ट। इंडिया में टेक्सटाइल मैक्सिमम एक्सपोर्ट होता है और बहुत बड़े बड़े एक्सपोर्ट हाउसेस हैं। नोएडा में, गुड़गांव में, दिल्ली एनसीआर में, मुंबई में, नीचे कोयम्बतूर में, पौंडीचेरी में, वहां पे भी एक्सपोर्ट होता है। टेक्सटाइल इंडिया का नींव है और वो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। तो अब पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड, also called as global trade, refers to any exchange of goods involving two or more countries. इंटरनेशनल ट्रेड दो कंट्रीज के बीच में होता है, तभी उसको इंटरनेशनल बोलते हैं। अब वो दो या क्या कह रहे हैं, दो या से ज्यादा कंट्रीज के बीच में हो सकता है। व्हाट इज एन एक्सपोर्ट हाउस। एक्सपोर्ट हाउस क्या होता है। इन एन एक्सपोर्ट हाउस ऑर्डर आर प्लेस्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड एट द सेम प्लेस। बेसिकली क्या होता है, एक होता है आपका एक्सपोर्ट हाउस और एक होता है आपका बाइंग हाउस। क्या होता है, ऑर्डर बाहर के, मतलब बाहर फॉर एग्जांपल यूएस में हम लोग पिलोज बना रहे हैं, बेडिंग बना रहे हैं, वहां से जो ऑर्डर जनरेट हुआ है और एक्सपोर्ट हाउस को अगर मिलेगा तो उनके पास खुद की अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी होती है। वो ऑर्डर लेते हैं और अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी होती है, वहां पे मैन्युफैक्चर करते हैं, उनके पास डिजाइनर्स भी होते हैं, वहीं पे वो अपने सैंपल बनाते हैं, ठीक है। और ये एक दो पीस का ऑर्डर नहीं होता, लार्ज क्वांटिटी, वेरी ह्यूज क्वांटिटी की बल्क ऑर्डर्स होते हैं। तभी एक्सपोर्ट हाउस के जो रेवेन्यूज होते हैं वो करोड़ में होते हैं, राइट। तो अब सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे अगर बाहर से कोई भी कंट्री या कोई भी बायर ऑर्डर प्लेस कर रहा है एक्सपोर्ट हाउस में, तो बेनिफिट क्या होता है, जो भी वो प्राइस नेगोशिएशन करेंगे बल्क क्वांटिटी में, उनके पास खुद की अपनी मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है। बाइंग हाउस भी ऑर्डर लेता है, पर वो क्या करेगा, उनके पास खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, तो वो प्राइस नेगोशिएट करके एक्सपोर्ट हाउस को देते हैं। इतना डिफरेंस होता है बाइंग हाउस में और एक्सपोर्ट हाउस में। एक्सपोर्ट हाउस में खुद की मैन्युफैक्चरिंग होती है, बाइंग हाउस में खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है। वो भी ऑर्डर लेते हैं पर वो आगे एक्सपोर्ट को देंगे, ठीक है। एक्सपोर्ट वाले डायरेक्ट ऑर्डर लेके खुद की मैन्युफैक्चरिंग का अपने हिसाब से प्रोडक्ट बनाते हैं। इन एन एक्सपोर्ट हाउस ऑर्डर आर प्लेस्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड एट द सेम प्लेस। ऑर्डर आर टेकन बाय द कंपनी एंड मैन्युफैक्चरर इन देयर ओन फैक्ट्रीज। वो वहां पे खुद ही अपनी फैक्ट्री में बनाते हैं। दे हैव मशीनरीज, उनके पास अपनी मशीनरी होती है। बड़े बड़े एक्सपोर्ट हाउस में बहुत सारे, अगर स्टिचिंग यूनिट्स होती है, एम्ब्रॉयडरी यूनिट्स होती है, स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, फिनिशिंग यूनिट होती है। एक्सपोर्ट खुद में एक बहुत सारे यूनिट होते हैं, मतलब आप उसमें सैंपल बनाते हो, फिर बायर से अप्रूव करवाओगे, फिर उनके पास खुद की अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, पूरा यूनिट है। they have benefit like subsidy in tax, in income, in revenue. They have license to do export, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कबीर लेदर, मार्वल ओवरसीज, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे एक्सपोर्ट हाउसेज होते हैं, उनके पास अपनी मैन्युफैक्चरिंग होती है, लार्ज क्वांटिटी में अपने ऑर्डर्स उठाते हैं डायरेक्टली, ठीक है। Basically, what is the role of buying house? It's a small company that coordinates between the company और buyer and the factory. Basically, आप ऑर्डर ले रहे हो पर आप एक्सपोर्ट हाउस को दे रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आप अपना कमीशन ले रहे हो, वो क्या होता है, बाइंग हाउस होता है। बाइंग हाउस क्या करता है, ऑर्डर लेगा, उसको देगा एक्सपोर्ट हाउस को, वो अपनी सैम्पलिंग वैम्पलिंग भी डायरेक्ट एक्सपोर्ट से करवाएंगे, उन बायर को दिखाएंगे, अप्रूव करवा के ऑर्डर देंगे, अपना कमीशन लेंगे। इसलिए इट्स अ स्मॉल कंपनी, ठीक है। उनका मेन काम क्या है, ऑर्डर लेना, अपना कमीशन बनाना। मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्ट चाहे तो खुद ऑर्डर लेते हैं और खुद भी डायरेक्ट ऑर्डर लेके मैन्युफैक्चर करते हैं। सो इट्स मेन ड्यूटी इज टू मैच द क्वालिटी पैरामीटर्स। वहां पे बाइंग हाउस का मेन रोल हो जाता है, अगर वो कमीशन ले रहा है तो वो चेक करेगा कि उनके क्वालिटी पैरामीटर्स है कि नहीं। क्वालिटी मीन्स आपने अगर इतनी क्वांटिटी में पीसेस बनवाए हैं तो क्या सारे सेम कलर के हैं, क्या फिर उनके कलर्स वगैरह तो नहीं चेंज हो रहे, धागे वागे तो नहीं निकल रहे कुछ पीसेस के। बिकॉज आप जब इतनी क्वांटिटी में करवाते हो तो वहां पे इंस्पेक्शन होती हैं, और वो सब क्या देखते हैं कि हमारे क्वालिटी वगैरह मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, राइट। अगर वो डिजाइन है तो ये तो नहीं कहीं पे फूल यहाँ बना है, कहीं पे कुछ और बना है, ये सब नहीं चलता वहां पे।
No manufacturing is done in buying house. After taking the orders from the company or buyer, they just place order to the manufacturer. This I have already explained कि वो order लेते हैं और आगे export को देते हैं. Export directly लेके भी बना सकता है. Salary of buying house is more than export house, but responsibility of buying house is more in comparison to export house. Of course, अब सैलरीज वहां पे सैलरी एक बाइंग हाउस में ज्यादा होती है. वहां पे डिजाइनर्स मर्चेंडाइजर्स कंपेरेटिवली उनकी सैलरी ज्यादा होती है, क्योंकि उनका मेन काम क्या होता है, क्वालिटी इंस्पेक्शन, टेक्निकल शीट्स बनाने की, स्पेसिफिकेशन शीट, प्रोडक्ट का साइज क्या है, आप कोई भी बेडिंग करवा रहे हो, गारमेंट करवा रहे हो, अपैरल में भी क्या साइज है, क्या कट है, वो चीज वो लोग अपनी क्वालिटी को बहुत ज्यादा मेंटेन करते हैं. व्हाट इज द रोल ऑफ अ डिजाइनर इन अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट? अब एक्सपोर्ट हाउस में डिजाइनर का काम होता क्या? इवन इफ अगर आपको आगे फैशन स्टडीज ले रखा है सब्जेक्ट, फैशन डिजाइनिंग में जाना है और डिजाइनर के रोल में जाना है, तो आपका काम क्या होगा? एट फर्स्ट द प्रोडक्ट इज डिजाइन बाय डिजाइनर. कभी कभार बाहर की कंपनी क्या बोलती है, अब मुझे एक अपैरल का कलेक्शन बना के दो समर का, तो उन्होंने बस अपने थीम बोर्ड दिया. थीम बोर्ड मतलब उनके पास भी कंपनी है, बट उन्होंने बोला समर में क्या ट्रॉपिकल चाहिए, कोकोनट ट्रीज चाहिए, मीन्स बेसिकली बोटानिकल चाहिए, फ्लोरल्स चाहिए, या फिर यू वांट सुजैनी इक्कत, वो अपना एक मूड बोर्ड बना के देंगे. मूड बोर्ड आपको पता ही है, जहाँ पे वो उनके उनको जो कलेक्शन लॉन्च करना है उससे सिमिलर इमेजेस जो कि फैशन फोरकास्टिंग से वो निकालेंगे, वो आपको डिजाइनर को देते हैं. डिजाइनर क्या करता है, उससे प्रोडक्ट बनाता है विद ऑल डिटेल्स ऑफ स्टोरी बोर्ड, क्या क्या कलर्स लेगा, मटेरियल लेगा, उससे सिमिलर उस थीम बोर्ड से रिलेटेड 10 to 15 20 30 40 डिजाइन डेवलप करता है. और उसके बाद उसका मटेरियल क्या यूज होगा, टेक्सचर क्या होगा, उसमें पॉलिश क्या होगा, प्लानिंग क्या होगा, फाइबर स्पेसिफाइड इन दी डिजाइनर टेक पैक. आपके टेक पैक में क्या फैब्रिक यूज करोगे, वो सब क्या करता है डिजाइनर करके वापस. अभी हमने एक ऑर्डर प्लेस नहीं करा है, बेसिकली डिजाइनर ने अपना काम, चाहे वो एक्सपोर्ट हो बाइंग हाउस में हो, उसका काम क्या है, उसने अपना सारा क्या मटेरियल यूज होगा 15-20 डिजाइन बना के वापस बायर को दिए. फिर बायर ने अप्रूव करा कि मुझे ये 5-6 डिजाइन अच्छे लग रहे हैं, फिर ऑर्डर प्लेस होगा एक्सपोर्ट में. ठीक है, एक्सपोर्ट में होगा, या फिर अगर वो एक्सपोर्ट में डायरेक्टली डिजाइनर भेज रहा है तो वो एक्सपोर्ट में अपना वहीं पे मैन्युफैक्चर हो जाएगा. तो टेक्निकल पैकेज पूरा बना के देगा, जिसको जो टेक्निकल डिजाइनर्स होते हैं वो सारे स्पेसिफिकेशन शीट्स वगैरह बनाते हैं. स्पेसिफिकेशन रिक्वायर, क्योंकि एक प्रोडक्ट का मेजरमेंट क्या है, साइज क्या है, कौन सा फैब्रिक यूज होगा, जिपर कौन सा यूज होगा, ट्रिम कौन सा यूज होगा, एम्ब्रॉयडरी कौन सी यूज होगी, बेस फैब्रिक क्या होगा, बहुत सारे मटेरियल बोर्ड, फैब्रिक बोर्ड, पूरा एक प्रोडक्ट की जो स्पेसिफिकेशन होती है वो एक डिजाइनर देता है. उसका यही रोल होता है, चाहे वो एक्सपोर्ट में हो, चाहे वो बाइंग हाउस में हो, चाहे वो इम्पोर्टर हो. इम्पोर्टर भी मैं बताऊंगी क्या होता है. वट आर द रोल ऑफ मर्चेंडाइजर इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट? मर्चेंडाइजर का क्या काम होता है? मर्चेंडाइजर प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट एज इट मेक श्योर द क्वालिटी, feasibility एंड डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट. डिजाइनर इज फ्री, वो कुछ भी बना सकता है. उसने 15 डिजाइन बनाए अपने मूड बोर्ड से इंस्पिरेशन, बट ही ही और शी माइट नॉट नो कि वो असलियत में डेवलप होके क्या कॉस्टिंग भी आनी चाहिए. अब मे बी उसने जो डिजाइन बनाया है वो $7 का बना दिया, बट जो बल्क क्वांटिटी है वो $2 की है, तो कैसे? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है मर्चेंडाइजर की. मर्चेंडाइजर क्या करेगा, उसकी हो सकता है वो बोले वी विल नॉट यूज दिस पर्टिकुलर एम्ब्रॉयडरी बट वी विल यूज दिस, कॉस्ट कम करने के लिए ये वाला फैब्रिक यूज नहीं करेंगे वो, तो वहां पे वो अपना रोल प्ले करेगा क्वालिटी मेंटेन करने के लिए. फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी मीन्स कि हम उसको एक्चुअली में जो आप डिजाइन कंप्यूटर पे बनाया है वो एक्चुअली में बन सकता है या नहीं बन सकता है. सैम्पलिंग ऑफ अ सैंपल, वो उसकी सैम्पलिंग करवाएगा, क्वालिटी, टेक्सचर, मटेरियल स्पेसिफाइड बाय डिजाइनर इन द टेक पैक, उसके हिसाब से वो सैंपल बनवाएगा. इफ समथिंग इज नॉट feasible as per tech pack, they may be due to cost or material, then changes are made. अगर आपको लग रहा है कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आ रही है सैंपल बनाने के बाद, तो आप दोबारा सैंपल बनाओगे, मर्चेंडाइजर बताएगा कि हम इसकी कॉस्ट कैसे कम कर सकते हैं. ठीक है, क्या हम एम्ब्रॉयडरी की जगह प्रिंट कर सकते हैं, एम्ब्रॉयडरीज आर वेरी कॉस्टली देन प्रिंट. तो ये सब चीजें वो फोकस करता है. प्रोटोटाइप इज मेड आफ्टर द चेंजेस रिक्वायर्ड इन दैट प्रोडक्ट टू बी प्रोड्यूस इन बल्क. तो उससे पहले वो प्रोटोटाइप बनाते हैं, सैम्पलिंग करवाते हैं. चाहे एक्सपोर्ट हो, बाइंग हाउस हो, बिना सैंपल पढ़े आप इतना बड़ा ऑर्डर तो कोई भी प्लेस नहीं करता है, क्योंकि यू नॉट नो कि वो क्या प्रिंट होके कलर्स आएंगे. सो टू अंडरस्टैंड द अपैरल बिजनेस वर्क फ्लो बेसिकली अपैरल का बता रही हूँ मैं. आप अपैरल की बात करो या होम फर्निशिंग की बात करो, सेम वर्क फ्लो रहता है. द बायर, बायर क्या करेगा, अपैरल डिजाइन है, रिटेल है, बायर का जॉब है सैंपल और ऑर्डर लेना. उसके बाद मैन्युफैक्चर का काम है कि वो फैब्रिक को प्रोड्यूस करेगा, डाइंग वॉशिंग करेगा, कटिंग स्टिचिंग करेगा, फिनिशिंग करेगा, और बाद में वो सप्लायर को देगा. बेसिकली
जो डेवलपिंग ऑफ रॉ मटेरियल है, यार्न प्रोडक्शन है, एक्सेसरी प्रोडक्शन है, ये सब तीनों बेसिकली एक मेजर रोल प्ले करते हैं। ठीक है, कि सप्लायर है, बायर है और मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, सप्लायर ने छोटे छोटे, क्योंकि मैन्युफैक्चरर क्या है, वो बना रहा है पीस को, है ना। बायर क्या है, जो उसके सैंपल वगैरह वो रिटेल आगे बेचेगा। द सप्लायर कौन है, जो छोटी छोटी चीजें वो लोग बाहर से खरीदते हैं, मैन्युफैक्चरर, जैसे कि फैब्रिक हो गया, धागा हो गया, वो तो सिर्फ बना ही सकते हैं ना वहां पे। अब आता है फैशन फोरकास्टिंग, डिजाइन डेवलपमेंट, सैंपल प्लानिंग। आप फैशन फोरकास्ट करते हो, अगर आपके पास कोई मूड बोर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप खुद से फोरकास्टिंग करोगे, फिर डिजाइन को डेवलप करोगे। डिजाइन को, एक डिजाइन आपने कंप्यूटर पे बनाया, उसका सीधा ऑर्डर नहीं लोगे आप, पहले उसके लिए सैंपल डेवलप करोगे, उसको बोलते हैं सैंपल प्लानिंग। फिर आता है प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, आपने सैंपल प्लान किया, उसके बाद आपने उसकी स्पेसिफिकेशन शीट बनाई है, कौन सा फैब्रिक यूज होगा, क्या जीएसएम है, कितना हैवी है, लाइट फैब्रिक है, क्या वो फीजिबल है उनके ऑटम विंटर सीजन में या समर स्प्रिंग सीजन में, कलर कौन से यूज होंगे, कलर पैलेट क्या है, तो वो सब ध्यान में रखते हुए एक प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन शीट बनती है, जो कि मर्चेंडाइजर के पास जाती है, और फिर ऑर्डर प्लेस होता है, जिसको हम बाइंग कहते हैं। तो आई थिंक ये बहुत क्लियर हो गया होगा सबको कि मैंने क्या बताया है। बहुत सिंपल सी लॉजिक होता है कि ये लोग बाहर से, एक्सपोर्ट का मतलब ये आप बाहर बिजनेस कर रहे हो, बाहर बेच रहे हो। यहाँ पे आपके क्या है, इंडिया इज फेमस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। यहाँ पे मतलब अच्छे प्राइस में उनको प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। यूएस में बहुत एक्सपोर्ट्स होते हैं, अलग अलग जगह पे। दुबई में बहुत एक्सपोर्ट होता है, टर्की में बहुत होता है, मेक्सिको में बहुत होता है। तो इन सब कंट्रियों में बेसिकली क्या होता है, बाहर से ऑर्डर लेते हैं ये लोग, उसके बाद यहाँ पे सैंपल बना के, मान लो उनको ऑफर करेंगे, अगर उनको, उन्होंने दिया कि हमें यही डिजाइन चाहिए, तो हम यहीं पे डायरेक्टली बना लेते हैं। नहीं तो वो लोग हमें मूड बोर्ड देते हैं, हम यहाँ से डिजाइन देते हैं उन्हें, फिर वो सैंपल बनवाते हैं और ऑर्डर प्लेस करते हैं ह्यूज क्वांटिटी में। तो यही बेसिकली एक्सपोर्ट की होल होती है, होल थ्योरी है। और मर्चेंडाइजर और डिजाइनर का रोल बहुत ही ज्यादा इसमें रोल प्ले करता है, दोनों का। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आया होगा सबको, और अगर पसंद आए तो डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और अब फैशन की बहुत सारी जो इनसाइट्स हैं वो मैं बताने वाली हूँ अपने अपकमिंग वीडियोस में। ओके देन, ऑल द बेस्ट फॉर क्लास 11।